अभी यहाँ कैंप से निकलते हुए सामने प्रदर्शनी है जो कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ देखने को मिलेगा। आइए आपको दिखाते हैं। आइए अंदर जाके देखते हैं हम। राम राम जी। यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, मतलब क्या सीन है इधर? इधर प्रदर्शनी है प्रदर्शनी परमात्मा है। का। किस बारे में बताते हैं प्रदर्शनी? परमात्मा या इस बात तो जो संत रामपाल जी का बहुत दिवस है। बाकी सब प्रदर्शनी लिखी है, सब वेद पुराण सब पुस्तक वगैरह सब चीज़ है इसमें अंदर। चलो आइए देखते हैं हम प्रदर्शनी। ये यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है प्रदर्शनी। मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, एक एक चीज़ बोलूँगा कैमरामैन को, एक एक चीज़। जी, आ जाओ, आ जाओ। लेकिन आप मेरा ही पकड़ लो माइक। दो बार हो चुका है, लेकिन वैसे 2 बार हो चुका है मेरा पूरा। तो मतलब कोई आप बात कैसी नहीं, चलो हम जानते हैं इनसे। जी, आप मुझे मत लो। नाम दिखा रहेगा कि आपने ठीक। चलो अगर थोड़ी सी गलती वलती करूँगा तब बोलो। बोलूँ या किसी और को भेजूँ? कोई भेज, हाँ बोल दो। अपने हिसाब से बोलूँगा, एडिट कर लेना बाद में, ठीक है? बोलूँ सच साहेब जी। अब शुरू करना है ना, मतलब आप बोल दो। ठीक है, दे दो आप मुझे माइक। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है हरि आए हरियाणा नु। जो हरियाणा का जो मीनिंग होता है, हरियाणा का मीनिंग ये है कि हरि का आना। एक बार यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा गया था कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ हरियाणा। तो कैंडिडेट ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि जो हरियाणा का मीनिंग होता है वहाँ वो होता है हरि का आना। तो ये जो वाणी आप देख सकते हो, ये वाणी कबीर साहब ने बहुत पहले बोल दी थी, और इसी वाणी के को बेस लेके आज ये जो हरियाणा का नाम पड़ा है वो है। आज जैसे कि आज समागम में आज आए हुए हो, ये है संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस। बोध दिवस का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी को कब मिला था आशीर्वाद नाम देने का, उसी को कहते हैं बोध दिवस। उनके स्वामी रामानंद जी महाराज ने उनको मतलब आशीर्वाद दिया था कि आज के बाद आप नाम दीक्षा दिया करोगे और मैं किसी का गुरु नहीं, आप सबके गुरु रहोगे। तो उसी का जो वो दिन है वो हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ बोध दिवस। अब आगे चलो आगे इसके बारे में बताओ हमें कुछ। जो ये आप स्कूल देख रहे हो, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने अध्ययन किया है, और ये संत रामपाल जी महाराज जी का कॉलेज है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी का पहले का फ़ोटो है जो स्टूडेंट लाइफ को दर्शाता है, एक विद्यार्थी कैसा होता है वो। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से ली थी, उसके बाद फिर कॉलेज में जूनियर इंजीनियर की और यहाँ पे स्वामी रामदेवानंद जी बैठे हुए हैं सिंहासन पर, अपने तख्त पर। जो आप देख पा रहे हो ये बीच में बैठे हुए हैं, ये हैं स्वामी रामदेवानंद जी, और ये संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु जी हैं। ऐसे ही समागम चल रहा था। पहले क्या होता था, समागम के लिए इतने बड़े बड़े आश्रम नहीं हुआ करते थे, तो लोगों के मतलब अपने भक्तों के घर जा के समागम और सत्संग हुआ करते थे। तो ऐसे ही जो भगत बैठे थे, और संत रामपाल जी महाराज जी को अलग निकाल के थोड़ा सा साइड में संत रामपाल जी महाराज और उनके गुरु जी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा यहाँ पे। चलो आगे इसके बारे में बताइए जी हमें। ये आप देख पा रहे हो, घर घर नगर मतलब सत्संग में जाके और पार करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी पहले इतने बड़े बड़े आश्रम नहीं थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों के घर जाके पाठ करते थे, यानी समागम का आयोजन होता था और सत्संग होता था। जैसे कि आप देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसे संघर्ष किया है। एक लाइन है डाउन टू अर्थ, तो वो संत रामपाल जी महाराज जो ये इमेज देख के हमें साफ साफ दिखता है कि डाउन टू अर्थ क्या है।
संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कहाँ से उठा और कहाँ पे आज खड़ा है। तो आप देख पा रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज कैसे गाड़ियों में पहले चलते थे, पैदल चलते थे, कैसे सत्संग करते थे वो। यहाँ पे स्वामी रामानंद जी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को स्वामी रामानंद जी आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं हूँ और तू सबका गुरु रहेगा। और इन सबको भी बोला, जो मतलब भगत आत्मा बैठी है, इन सबको बोला कि आपने मेरे से नाम दीक्षा लिया है, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना होगा, तब जाके आपका मोक्ष होगा, जब तब आप सतलोक जा सकते हो। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को एक लाइन और बोला स्वामी रामानंद जी ने कि विश्व में तेरे बराबर कोई संत नहीं होगा, विश्व में तेरे बराबर कोई संत नहीं होगा, और तू अपने आप को कभी अकेला मत समझियो, तेरे साथ पूर्ण परमात्मा है, तेरे साथ मैं हूँ। तो यहाँ पे नाम दीक्षा देने की आगे देते हुए स्वामी रामानंद जी महाराज। यहाँ पे बताया गया है गुरु प्रणाली, यानी कि एक तरह से सीरीज बताया गया है, गुरुओं का सीरीज। सबसे पहले आप देख सकते हो बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, काशी उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर पे हैं संत गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले। ऐसे धीरे धीरे आके 11वें नंबर पे आते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। आप ये देख सकते हो, ये है सीरीज, गुरुओं का सीरीज है, गुरु प्रणाली। ये है यथार्थ कबीर पंथ का परिचय। कबीर सागर कबीर वाणी पृष्ठ नंबर 136 से 137 पर वाणी है, लिखी है कि संवत 1775 होई, तादिन प्रेम प्रगटे होई सोई, साखी हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। यानी कि कलयुग जब 7505 पीढ़ी बीत जाएगी। सॉरी कट, आगे चलिए इसमें, ये वाला सेशन में डिफाइन नहीं, उनका फोटो आ गया होगा वीडियो। अच्छा सॉरी, ये वाला डिफाइन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, यहाँ से कर दूँगा। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जेई थे, ये तो मान लिया, लेकिन उनको सरकारी नौकरी से निकाला गया था। उसका प्रमाण ये है, ये वही रिजाइन लेटर है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने भारत सरकार को दिया था। संत रामपाल जी महाराज जी जेई थे, जूनियर इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट। संत रामपाल जी महाराज जी ने 16/5 सन 2000 को ये लेटर दिया है। इसमें लिखा हुआ है फॉर जनरल मैनेजर इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा चंडीगढ़। ये संत रामपाल जी महाराज जी का वही लेटर है जो उन लोगों को ये बता रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को निकाला नहीं गया था, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी ने रिज़ाइन दिया था, उस नौकरी को त्याग के और सच्चे सरकार की नौकरी को ज्वाइन किया। और ये संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो है जब वो अध्ययन करते थे और जब नौकरी करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी ने एज अ जूनियर इंजीनियर 18 साल कार्यरत रहे थे वो। संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर साहब मिले थे, वही पूर्ण परमात्मा जिनके बारे में वाणियाँ चलती हैं, जो काशी में बहुत लोग उनको कवि बोलते थे, बहुत लोग उनको संत बोलते थे, बहुत लोग उनको भगवान भी बोलते हैं, लेकिन वो वास्तव में पूर्ण परमात्मा है, भगवान है। 9 मार्च 1997 को 1997 में आके पूर्ण परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज जी को मिले और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को सार नाम व सार शब्द देने का सही समय बताया और उनको बोला कि बेटा अब ज्ञान उठा दे, यानी कि जितनी भी जनता है, जितने भी ये समाज है, सब में ज्ञान फैला दो। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो साक्षात्कार हुआ था कबीर साहब का, वो हुआ था 9 मार्च 1997 में। ये हैं धर्मदास जी जो साइड में ये बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये अपने टाइम में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, ये बिजनेस करते थे डायमंड का, और इनका मानना ये था कि तीर्थों पे जाना और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना, गीता का नित्य पाठ करना, इससे मोक्ष संभव है, इससे ये सद्भक्ति प्रदान करेंगे। एक बार ऐसे ही ये मथुरा नगरी में गए हुए थे और नदी के किनारे अपना नित्य क्रिया कर रहे थे, यानी कि गीता का पाठ कर रहे थे और अपनी पूजा जो साधना करते थे वो कर रहे थे। तो कबीर साहब इनको आके मिले और कबीर साहब यहाँ पे एक मुस्लिम जो संत होता है उसके रूप में यहाँ पे बैठ गए और इन्होंने देखा कि ये तो मुस्लिम है और मुस्लिम होकर गीता में इंटरेस्ट दिखा रहा है, यानी कि रुझान दिखा रहा है। तो इन्होंने अपनी स्वर और ऊंचा कर दिया और तेज तेज बोलने लगे। तो यहाँ पे जब संपूर्ण ज्ञान इन्होंने कबीर साहब ने सुन लिया, तब
कबीर साहब ने बोला कि मैं भी इस ज्ञान को अर्जित करना चाहता हूँ, क्या भी मेरा भी मोक्ष हो सकता है? तब धर्मदास जी महाराज ने बोला, जी मैं आपको नाम दीक्षा तो नहीं दे सकता, लेकिन अपने गुरु से नाम दीक्षा दिला सकता हूँ मैं। यहाँ पे कबीर साहब जी ने अपना ज्ञान आगे रखा, तो धर्मदास जी महाराज ने उस ज्ञान में त्रुटि निकाली, बहुत सारी त्रुटि निकाली। और धर्मदास जी ने कहा कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करता हूँ, मैं कोई मांस नहीं खाता हूँ, मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता हूँ जो अजर व अमर हैं। तो यहाँ पे कबीर साहब ने बोला, यहाँ पे कबीर साहब फिर अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने का मतलब ये है कि कबीर साहब गायब हो गए। अब गायब क्यों हुए? क्योंकि बार बार वो त्रुटि निकाल लेते हैं पूर्ण परमात्मा के ज्ञान में। जो कबीर साहब का ज्ञान है वो तो एक सूरज है, और जो अन्य धर्म गुरु का ज्ञान है वो एक दीपक है। यहाँ पे धर्मदास जी महाराज जब भंडारा बना रहे थे, भंडारा के मतलब खाना बना रहे थे, तो वो चावल टाइप का कुछ बना रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक लकड़ी में से बहुत सारी चींटियाँ जल के मर गई हैं, और उन्होंने सोचा कि ये जो भोजन है ये पाप का भोजन है, और मैं इसको खाऊंगा नहीं, मैं किसी संत को या साधु को खिला दूंगा, और आज मैं रहूँगा निराहार, यानी कि आज पूरे दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा, यही मेरी पनिशमेंट है। ये धर्मदास जी महाराज ने सोचा। और जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, ये एक संत जी बैठे हुए हैं। ये संत जी और कोई नहीं, ये स्वयं कबीर साहब हैं, जो दूसरे चोले में बैठे हुए हैं। एक वाणी है कि एक सिद्धि बहुत चोले धारे, यानी कि जो पूर्ण परमात्मा होता है उनके पास असंग सिद्धि होती है, बहुत सारे चोले यानी रूप धर सकते हैं। तो यहाँ पे संत जी का रूप बनाकर बैठे हुए हैं। जब धर्मदास जी ने अपना थाली आगे किया चावल का, तो संत जी ने लोटे से पानी निकाल के गंगा जल उसमें पानी में थाली में फेंक दिया, और थाली में फेंकते ही वो सारी जो थाली की चावल था वो चींटी बन गई। तब यहाँ पे कबीर साहब ने यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, कबीर साहब बोल रहे हैं कि तूने तो कहा था कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करता हूँ, मैं मांस नहीं खाता हूँ, तुझसे तो कसाई बहुत अच्छा होगा, तूने इतने सारे जीव एक बार में मार दिए। और यहाँ पे एक बार दोबारा कबीर साहब और धर्मदास जी महाराज चर्चा करते हुए, और एक बार दोबारा धर्मदास जी ने बार बार कबीर साहब के ज्ञान में त्रुटि निकाली, और बार बार अपने मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को बीच में लाया कि अजर व अमर है, इनसे ऊपर कोई नहीं है। और बार बार कबीर साहब अंतर्ध्यान हो रहे थे, यानी कि बार बार गायब हो रहे थे। अब जैसा कि आप जानते हैं, धर्मदास जी महाराज तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा छोड़ दी, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि जो कबीर साहब मतलब जो ये आए हुए हैं संत ये आए हुए हैं, ये कोई नॉर्मल नहीं है, और इनको मैंने बहुत परेशान किया है। और वो अपनी तीर्थ यात्रा छोड़कर घर पे आ गए। जो आप ये लेडीज़ देख रहे हैं, ये जो लेडीज़ हैं ये हैं आमनी देवी, ये इनकी धर्मपत्नी हैं, ये इनकी वाइफ हैं। इनको लगा कि ये रो रहे हैं, इनका लगता है कोई धन लूट गया है, कोई इनको परेशान कोई इनका पैसा चोरी हो गया है, इसलिए ये वापस आ गए और रो रहे हैं। तब इनकी धर्मपत्नी ने बोला कि रोइए मत, आपका थोड़ा सा धन लुट गया तो क्या हुआ, आपके पास तो परमात्मा जी ने बहुत दे रखा है। क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, डायमंड के उसमें काम करते थे। तो इनके धर्मपत्नी ने क्या कहा कि और पैसे ले जाइए जी, और अपनी तीर्थ यात्रा पूरा करके तब आइए, और पैसे ले जाइए, कोई बात नहीं। तब धर्मदास जी ने कहा कि मेरा अगर पैसे वाला धन लुट गया होता तो कोई बात नहीं, मेरा ऐसा धन लुट गया है जो शायद मुझे मिल नहीं सकता है। मैंने एक ऐसा सौदा छोड़ दिया जो शायद मुझे नहीं मिल सकता। पूर्ण परमात्मा आए हुए थे, अल्लाह की परमात्मा का जात आया हुआ था, और मैंने उनको बहुत परेशान किया, मैंने उनका ज्ञान नहीं सुना, और परमात्मा चले गए, अब मुझे नहीं मिलेंगे वो। तब उनकी धर्मपत्नी ने आमनी देवी ने कहा कि आपने कैसे ये सौदा छोड़ दिया। तो 6 महीने बीत चुके थे, और 6 महीने तक कबीर साहब जी ने धर्मदास जी महाराज को दर्शन नहीं दिए। तब एक दिन उनकी धर्मपत्नी आमनी देवी ने कहा कि आपको कोई पॉइंट याद होगा जहाँ पे कबीर साहब आपको मिलते हैं, कोई बात तो उन्होंने बताई होगी। तो धर्मदास जी महाराज ने कहा, हाँ मुझे एक बात याद है, कबीर साहब ने बोला था कि जहाँ पे भंडारे होते हैं मैं वहाँ पे आता हूँ। तो कबीर साहब धर्मदास जी महाराज ने कहा, और उनकी आमनी देवी उनकी वाइफ ने कहा ठीक है, हम 3 दिन का भंडारा कर देते हैं। क्योंकि 3 दिन का भंडारा इसलिए क्योंकि क्या पता परमात्मा जी को आने में टाइम लगे, वो दूर रहते हों। तो उन्होंने 3 दिन का भंडारा किया। 2 दिन तक परमात्मा नहीं आए थे, और तीसरे दिन जब धर्मदास जी महाराज को ये लगा कि आज परमात्मा नहीं मिले तो मैं आत्मघात कर लूँगा, यानी सुसाइड कर लूँगा। तब परमात्मा जी ने सोचा कि ये बच्चा अगर मैं इसको नहीं मिला आज तो ये सुसाइड कर लेगा और ये इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो परमात्मा जी ने दर्शन दिए, मतलब परमात्मा जी दूर से दिखाई दिए।
जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ दूर से दिखाई दिए कि परमात्मा बैठे हुए हैं। तो धर्मदास जी महाराज उनके पास गए और बोला कि परमात्मा आप आ गए। तब कबीर साहब ने बोला कि पहले जो ये बैठे हुए हैं साधु, इनको भंडारा करके हटा दो, उसके बाद हम आते हैं। तो आप देख सकते हैं कबीर साहब उनके कबीर साहब धर्मदास जी महाराज के घर पे गए, उनको बुलाया गया। एक तरफ सिंहासन पर कबीर साहब पूर्ण परमात्मा बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ नीचे धर्मदास जी महाराज बैठे हैं और एक तरफ उनकी धर्मपत्नी आमनी देवी बैठी हुई है। और यहाँ पे कबीर साहब ने इन दोनों को नाम दीक्षा दी, अपना ज्ञान दिया। और आमनी देवी ने एक क्वेश्चन किया कबीर साहब से, क्यों आपने अपने बच्चे को इतना क्यों सताया, इसने खाना छोड़ दिया था, इतना रो रहा था, आपने इतना क्यों सताया। तब कबीर साहब ने बोला कि ये तो काल का वकील हो रहा था, ये तो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। और अगर इसकी स्थिति अब ऐसी है, जो मैं बोलूँगा यानी कि लोहा गर्म है, जैसा चाहूँ मैं इसको आकार दे सकता हूँ। अब जो मैं इसको बोलूँगा वो स्वीकार करेगा। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं धर्मदास जी महाराज के बार बार आग्रह करने पर पूर्ण परमात्मा उनको सतलोक लेके गए। और सतलोक में जब वो धर्मदास जी महाराज गए तो परमात्मा जी ने 2 रूप बना रखे थे। पहला रूप ये था कि परमात्मा सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अब जो परमात्मा जी का 2 रूप का कारण यहाँ पे ये है कि जो पूर्ण परमात्मा होता है उनके पास असंख्य सिद्धि होती है, तो वो बहुत सारे रूप बना सकते हैं। 2 रूप तो बहुत छोटी बात है। जो संत रामपाल जी महाराज हमें नाम दीक्षा देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो कबीर साहब का ज्ञान है, उस ज्ञान से, उस मंत्र से हमें 24 सिद्धियाँ मिल सकती हैं, हम 24 सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें उनका यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारे गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी है यूज़ करने के लिए, वो हम सतलोक में जाके यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कबीर साहब तख्त पर बैठे हुए हैं। तो और जो पहले वाले कबीर साहब उनको ले गए थे वो चौवर कर रहे हैं उनके ऊपर। चौवर करने का मतलब ये है कि उनको सम्मान दे रहे हैं। और कबीर धर्मदास जी महाराज ने सोचा कि पूर्ण परमात्मा तो ये है जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, और जो चौवर कर रहा है ये तो इनका नौकर है। ऐसे धीरे धीरे सोचते सोचते क्या हुआ, जो चौवर कर रहे थे वो जाके सिंहासन पर बैठ गए, और जो सिंहासन में बैठे हुए थे वो जाके चौवर करने लगे। तो यहाँ पे धर्मदास जी महाराज और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो रहा है। पहले तो ये सिंहासन में बैठे हुए थे और ये इस नौकर पे कैसे चौवर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये सोचते सोचते कबीर साहब जो पूर्ण परमात्मा सिंहासन में बैठे हुए थे अपने वास्तविक रूप में, वो उसी रूप में समा गए जो रूप धर्मदास जी महाराज को नीचे से ऊपर लेके गया था, और जो चौवर है वो अपने आप होने लगा। उसके बाद कबीर साहब ने बोला, जी वो मैं ही हूँ जिसने 6 दिन में पूरी सृष्टि रची है और 7वें दिन पर जाके तख्त पे जाके विराज गया। और यहाँ पर धर्मदास जी महाराज बहुत ज़्यादा भावित होकर रोकर ये कह रहे हैं कि परमात्मा जी मुझे माफ़ कर दो, हमसे गलती होगी, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे यहीं रख लीजिए, मुझे पृथ्वी लोक पे नहीं जाना, बहुत गंदा लोक है। तब परमात्मा जी ने बोला, बेटा आपको जाना पड़ेगा, मैं आपको सद्भक्ति दूंगा, आप मंत्रों का जाप करना, परमात्मा आपके साथ हैं, आप चिंता मत करना, और अपने भाई बहनों को जाके ये ज्ञान बताओ। और परमात्मा जी ने ये बोला कि मैं काशी में आया हुआ हूँ, 120 साल की लीला कर रहा हूँ, और आप काशी में आना, मैं आपको सत्य नाम दूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, जब धर्मदास जी काशी में गए और परमात्मा जी को देखा तो वहाँ पे वो आश्चर्यचकित हो गए, बहुत ज़्यादा चौंक गए कि परमात्मा जी आपका तो आकार सतलोक में अलग ही है, आपका नूर सतलोक में अलग है, आप इतने बड़े सिंहासन पर बैठे थे और यहाँ पे कैसे आप इतने नॉर्मल होकर बैठे हुए हो, कैसे आप यहाँ पे धानक जुलाई का काम कर रहे हो। तब परमात्मा जी ने बोला, बच्चे तुम सब मेरी संतान हो और मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ और मैं 120 साल की लीला करने के लिए आया हुआ हूँ। तब धर्मदास जी महाराज को यहाँ पे कबीर साहब ने सत्यनाम दिया और धर्मदास जी महाराज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि परमात्मा जी आप हमारे घर पे आइएगा और मेरे बच्चे को भी समझाइएगा। तो यहाँ पे धर्मदास जी महाराज ने एक चीज़ और कबीर साहब को बोली थी कि परमात्मा जी मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जो ये सारा ज्ञान है मुझे ये लिखवा दीजिए ताकि आने वाले टाइम में बहुत सारे भाई बहन इसको पढ़ सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कबीर साहब तख्त पे बैठे हुए हैं और धर्मदास जी महाराज कबीर साहब जो ये पूरा संपूर्ण ज्ञान है, ये कबीर साहब पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने मुखार बिंदु से वो सारा ज्ञान उच्चारण कर रहे हैं, वो सारी अमृतवाणियाँ धर्मदास जी महाराज को लिखवा रहे हैं और धर्मदास जी महाराज लिख रहे हैं। जो पुस्तक वो लिखी गई थी उस पुस्तक को आज जाना जाता है कबीर सागर के नाम से। जी हाँ, ये वही कबीर सागर है जिसकी अमृतवाणियाँ हम सुनते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं।
वही कबीर सागर है जिसको पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने अपने मुख कमल से बोलकर लिखवाया था, धर्मदास जी महाराज ने लिखा था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कबीर सागर बुक भी रखा हुआ है। आगे आ जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 समाधियाँ बनी हुई हैं, यानी कि 2 यादगार कह सकते हैं। बहुत सारे हमारे भाइयों ने, मुल्लों ने, काजियों ने, पंडितों ने फैला रखा था कि जो काशी में मरेगा वो जाएगा स्वर्ग और जो मगहर में मरेगा वो जाएगा नर्क। तो कबीर साहब ने बोला ठीक है, तो अब तुम देख लेना कि मैं कहाँ जाता हूँ और कैसे मेरी मृत्यु होती है। तो जो कबीर साहब थे उनका जन्म नहीं होता है, कबीर साहब सह शरीर आते हैं और सह शरीर ही जाते हैं। कबीर साहब एक कमल के फूल पर सीधा सतलोक से चलकर आए थे और ऐसे ही कबीर साहब ने अपना मगहर में जाके सतलोक में जाने की लीला की थी। जब कबीर साहब सतलोक में जा रहे थे तो एक तरफ मुस्लिम का राजा था सिकंदर लोदी और एक तरफ हिंदू का राजा था। कट हो जाएगा ना वो। परमात्मा जी आप हमारे घर पे आइएगा और मेरे बच्चे को भी समझाइएगा। तो यहाँ पे धर्मदास जी महाराज ने एक चीज़ और कबीर साहब को बोली थी कि परमात्मा जी मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जो ये सारा ज्ञान है मुझे ये लिखवा दीजिए ताकि आने वाले टाइम में बहुत सारे भाई बहन इसको पढ़ सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कबीर साहब तख्त पे बैठे हुए हैं और धर्मदास जी महाराज, कबीर साहब जो ये पूरा संपूर्ण ज्ञान है ये कबीर साहब पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म अपने मुखार बिंदु से वो सारा ज्ञान उच्चारण कर रहे हैं। वो सारी अमृतवाणियाँ धर्मदास जी महाराज को लिखवा रहे हैं और धर्मदास जी महाराज लिख रहे हैं। जो पुस्तक वो लिखी गई थी उस पुस्तक को आज जाना जाता है कबीर सागर के नाम से। जी हाँ, ये वही कबीर सागर है जिसकी अमृतवाणियाँ हम सुनते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं। वही कबीर सागर है जिसको पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने अपने मुख कमल से बोलकर लिखवाया था, धर्मदास जी महाराज ने लिखा था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कबीर सागर बुक भी रखा हुआ है। आगे आ जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 समाधियाँ बनी हुई हैं, यानी कि 2 यादगार कह सकते हैं। बहुत सारे हमारे भाइयों ने, मुल्लों ने, काजियों ने, पंडितों ने फैला रखा था कि जो काशी में मरेगा वो जाएगा स्वर्ग और जो मगहर में मरेगा वो जाएगा नर्क। तो कबीर साहब ने बोला ठीक है, तो अब तुम देख लेना कि मैं कहाँ जाता हूँ और कैसे मेरी मृत्यु होती है। तो जो कबीर साहब थे उनका जन्म नहीं होता है, कबीर साहब सह शरीर आते हैं और सह शरीर ही जाते हैं। कबीर साहब एक कमल के फूल पर सीधा सतलोक से चलकर आए थे और ऐसे ही कबीर साहब ने अपना मगहर में जाके सतलोक में जाने की लीला की थी। जब कबीर साहब सतलोक में जा रहे थे तो एक तरफ मुस्लिम का राजा था सिकंदर लोदी और एक तरफ हिंदू का राजा था। कट हो जाएगा ना वो। एक तरफ हिंदू का राजा था सिकंदर लोदी और एक तरफ मुस्लिम का राजा था बिजली का पठान। तो इन दोनों ने क्या सोचा कि जब परमात्मा से शरीर मतलब शरीर छोड़ के जाएंगे तो इनका शरीर कोई कह रहा है कि मैं जलाऊंगा, कोई कह रहा है कि मैं दफनाऊंगा। तो कबीर साहब को वो तो जान ही जाते हैं, सब जान जाते हैं। तो उन्होंने कहा खबरदार अगर आपने कुछ ऐसा किया तो, और अगर मेरे जाने के बाद अगर यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आपको इस स्थान पर जो भी मिले, यानी कि मेरे जाने के बाद आपको जो भी मिले उसको आधा आधा बांट लेना प्यार से, और प्यार से रहना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो कबीर साहब जब सतलोक जा रहे थे तो बहुत तेज़ आवाज़ आई और कबीर साहब अपने वास्तविक रूप में सतलोक में जाते जाते कहे कि उठा लो पर्दा, तुम्हें नहीं मिलेगा मुर्दा। और उस चद्दर के नीचे बहुत सारे फूल मिले थे। उस फूल को आधा सिकंदर लोधी ने ले लिया और आधा बिजली खां पठान ने ले लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं आधे फूल से बनाया गया है मुस्लिमों द्वारा निर्मित यादगार और आधे फूल से बनाया गया है हिंदुओं द्वारा निर्मित यादगार। ये वही यादगार है जो उस फूल से बनाया गया था। आधा फूल मुस्लिमों ने बनाया, आधा फूल हिंदुओं के द्वारा बनाया गया है। और इस बात का प्रमाण है कि काशी में आज तक मुस्लिम और हिंदुओं में भाइयों में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और आगे आते हैं। अपने बच्चों को जैसे ड्रीम देकर आपको सबके साथ सावधानी हेलो हेलो, हाँ बोल। मैं आश्रम में दर्द
जैस जैसा कि आप देख सकते हैं, कबीर साहब अपने तख्त पे जाके बैठे हुए हैं। कबीर साहब ने कहा है कि मैंने 6 दिन में सृष्टि रची है और 7वें दिन पे जाके अपने तख्त पे जाके विराज गए। यानी परमात्मा जी ने 6 दिन में पूरी सृष्टि को रच दिया है और 7वें दिन पे जाके अपने तख्त पे जाके बैठ गए। और ये पूरी सृष्टि की जो कबीर साहब ने रचा है। बहुत सारे भाई बहन हमारे कहते हैं कि सृष्टि ब्रह्मा ने रचा है, सृष्टि विष्णु ने रचा है, लेकिन वास्तव में जो सृष्टि रचा करता है वो है कबीर साहब, पूर्ण परमात्मा। जैसे कि आप देख सकते हैं, कबीर साहब अपने तख्त पे बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ ये पूरी सृष्टि है। जो संत रामपाल जी महाराज हमें ज्ञान बताते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग करते हैं, वो सत्संग ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज नहीं कर देते हैं, ऐसे कुछ नहीं बोल देते हैं। वो सत्संग अकॉर्डिंग होता है कुरान शरीफ, अकॉर्डिंग होता है गीता, अकॉर्डिंग होता है चारों वेद। यानी कि हमारे शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज जी हमें भक्ति बताते हैं। और इधर आप देख सकते हैं, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु जी हैं और ये बहुत सारे धर्मगुरु हैं। बहुत सारे धर्मगुरु क्या कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान तो ऐसा है, ऐसा है। बहुत सारे धर्मगुरु हमारे संत रामपाल जी महाराज से चिढ़ते हैं, मतलब उनको पसंद नहीं करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारे धर्मगुरुओं को एक लेटर लिखा था कि आप आइए और हमारी ज्ञान चर्चा होगी। अगर आपका ज्ञान सच्चा है तो आप प्रमाण दीजिए कि कैसे सच्चा है, और अगर आपका ज्ञान सच्चा है तो आपका ज्ञान ही चलेगा। लेकिन अगर मेरा ज्ञान सच्चा है, यानी कि कबीर भगवान का ज्ञान सच्चा है, तो कबीर का ज्ञान ही चलेगा और आपको कबीर का ज्ञान ही स्वीकार करना पड़ेगा। और यहाँ पे हार और जीत का कोई संत रामपाल जी महाराज जी ने जिक्र नहीं किया था। यहाँ पे जिक्र हुआ था सिर्फ ज्ञान का, ज्ञान चर्चा का। लेकिन इनमें से कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा करने के लिए नहीं आया था। आप देख सकते हैं, एक लेटर था जो संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखा था, लेकिन कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा करने के लिए नहीं आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी हैं और एक तरफ अन्य धर्मगुरु हैं। यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि जैसे मैं बताता हूँ पढ़ के आपको। संत रामपाल जी महाराज अंधविश्वास, पाखंड और धार्मिक कुरीतियों का खुलकर विरोध करते हैं, वहीं पे जबकि अन्य धर्मगुरु अक्सर परंपराओं का समर्थन करते हैं, चाहे वे कुरीतियाँ ही क्यों ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 पॉइंट है जो संत रामपाल जी महाराज जी की उधर से आता है, और एक है और धर्मगुरु क्या सोचते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बोलते हैं कि सतगुरु की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज़ राइट डेफिनेशन ऑफ सतगुरु। तो सतगुरु की परिभाषा यहाँ हम देख सकते हैं कि गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र के 18 बोध है। यानी कि सतगुरु के जो लक्षण हैं, सतगुरु के लक्षण हैं कि सर्व शास्त्रों का ज्ञाता होता है। जो सतगुरु होता है वो सर्व शास्त्रों का ज्ञाता होता है। कुल 18 बोध हैं, जैसे कि 4 वेद 1 बोध हो गया, 18 पुराण भी 1 बोध हो गया। इस प्रकार 18 बोध हैं, उनको जानने वाला, शास्त्रों के आधार से भक्ति विधि तथा ज्ञान बताता है, वही सतगुरु कहलाता है। यानी कि यही डेफिनेशन है सतगुरु की, यही परिभाषा है सतगुरु की। ये हमारे कबीर साहब जी की वाणी है। जैसा कि एक वाणी है कि कबीर अक्षर पुरुष के पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, 5 रूप संसार। यानी कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, और ये 5 रूप संसार। यानी कि जो ये जड़ है ये हैं
पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी। जो ये पेड़ है ये अक्षर पुरुष है, जो ये तना निकला हुआ है एक, ये ब्रह्म काल ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष है, और ये हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पत्तियाँ, मतलब टहनियाँ। और जो ये पत्ते आप देख पा रहे हो, ये पत्ते पूरा संसार है, ये पत्ते हम सब हैं। तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी का ये एग्जाम्पल है। परमात्मा जी ने एक पेड़ के ज़रिए पूरे संसार को डिफाइन कर दिया है, पूरे संसार को बता दिया है कि जो पहले हम भक्ति करते थे वो ऐसे करते थे, जैसे कि मान लीजिए हम एक पेड़ ले आएँ और उस पेड़ को उल्टा कर दें और उस पेड़ के पत्तों में पानी डालें, तो वो पत्ता जो वो पेड़ है वो कभी में फल नहीं देगा हमें। तो अब डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे सही करेंगे, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें कैसे बताया है कि उस पेड़ को आपने टेढ़ा कर रखा है, उसको सीधा करिए और आप जड़ में पानी डालिए। जड़ में पानी डालने का मतलब है कि आप कबीर साहब की पूजा करिए, कबीर साहब की साधना करिए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमें अपने आप लाभ देंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके बच्चे हैं। तो अब तक हम उल्टी भक्ति करते थे, तो हम जब कबीर साहब में मतलब जो जड़ में पानी डालेंगे यानी कि कबीर साहब की पूजा करेंगे, कबीर साहब की साधना करेंगे, तो ये इसमें फल लगेगा, यानी कि हमें लाभ मिलेगा। बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई क्या कहते हैं कि कबीर साहब भगवान है, गीता में मिल गया प्रमाण, वेद में मिल गया प्रमाण, लेकिन कुरान शरीफ में कहाँ प्रमाण है। आज हम आपको बताएंगे कुरान शरीफ में कहाँ प्रमाण है। जैसे कि आप देख सकते हैं सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में है कि हज़रत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञाता अल्लाह कह रहा है कि जिस अल्लाह ने 6 दिन में कायनात यानी सृष्टि बनाई है, उनका नाम कबीर है उनका नाम कबीर है। उनकी पूरी जानकारी केवल बाखबर यानी तत्वदर्शी संत ही दे सकता है, उनसे प्राप्त करो। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 42 आयत नंबर 1 से 2 में पूर्ण परमात्मा अर्थात अल्लाह कबीर। अब यहाँ पे एक बार कबीर का नाम आया, कुरान शरीफ में कबीर साहब को खबीरा भी आएगा, कबीरू भी आएगा। ये वही कबीर जी हैं जो काशी में आए थे, 120 साल की लीला कर रहे थे। आप कुरान शरीफ में देख सकते हैं, आपको इसी आयत में, इसी सूरत फुरकानी में ये पॉइंट मिलेगा, कबीर का नाम मिलेगा। कबीर वही है जो काशी में आए थे। यहाँ पे परमात्मा जी ने आप देख सकते हैं कि एक ब्रह्मांड का लघु चित्र बना रखा है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र बना रखा है। जैसा कि हमने सुना है एक होता है स्वर्ग और एक होता है नर्क, तो यहाँ पे बनाया गया है ये है स्वर्ग, ये है नर्क, ये है विष्णु का लोक, ये है ब्रह्मा का लोक, ये है शिव का लोक। तो यहाँ पे एक ब्रह्मांड का लघु चित्र बनाया गया है। ऐसे ही यहाँ पे 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र बनाया गया है। इसमें काल ने क्या कर रखा है, नकली सतलोक बना रखा है, नकली अलख लोक बना रखा है, नकली अगम लोक बना रखा है, नकली अनामी लोक बना रखा है। जो और धर्मगुरु की साधना करते हैं, जो और की भक्ति करते हैं, कबीर साहब की भक्ति नहीं करते हैं, वो तो इनमें फंस के रह जाते हैं, उनको काल तो फंसा ले जाता है। लेकिन जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं, जिनको आशीर्वाद मिला हुआ है नाम दीक्षा देने का और किसी को नहीं मिला हुआ है, पूरे विश्व में तत्वदर्शी संत प्रेजेंट टाइम में संत रामपाल जी महाराज जी हैं। अगर हम उनकी साधना करेंगे तो हमको लेने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं और हमें कहीं नहीं सीधा सतलोक लेके जाएंगे परमात्मा कबीर साहब जी। ये एक वीडियो है जो आपको मिलेगी YouTube पे फैक्टफुल डिबेट में, सनातनी पूजा के पतन की कहानी भाग 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 वीडियोस में संत रामपाल जी महाराज जी ने और धर्मगुरुओं और अपने ज्ञान का पिटारा खोल दिया है और उनको दिखा दिया है कि देख लो, कबीर साहब का जो ज्ञान है वो है सूरज और जो और धर्मगुरुओं का ज्ञान है वो है दीपक। आगे तो दोनों में है, लेकिन डिफरेंस आप देख सकते हो कि ज़मीन आसमान का है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इन 5 वीडियोस को आप ज़रूर देखना। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक सदग्रंथ खोल के बताए हुए हैं कि कहाँ पे प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, कुरान शरीफ में कहाँ प्रमाण है, बाइबल में कहाँ प्रमाण है, चारों वेदों में कहाँ प्रमाण है। और यहाँ पे सृष्टि रचना एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि सृष्टि रचना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कबीर साहब ने नहीं रचा है, किसी और ने रचा है, किसी और ने रचा है। तो सृष्टि रचना के बारे में भी आपको इसमें देखने को मिलेगा।
जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक हमारी बहन है प्रियंका गुर्जर, सवाई माधोपुर राजस्थान। गर्दन के कैंसर से पाई निजात, निजात यानी राहत। एक कैंसर बीमारी होती है जो बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है, उसके नाम से लोग थर थर काँपते हैं। HIV बहुत बड़ी बीमारी होती है, लेकिन मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, अगर आपको कोई ऐसा बीमारी है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, डॉक्टरों से दवाई खा खा के, अगर आपको डॉक्टर ने ये भी कह दिया है कि आपका लास्ट स्टेज चल रहा है, आपकी 3 महीने में मृत्यु हो जाएगी, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए। बस एक बार उनके ज्ञान को स्वीकार करिए, उनको भगवान मानिए। संत रामपाल जी महाराज आज भगवान का रूप हैं, वो स्वयं कबीर परमात्मा आए हुए हैं। अगर आपने उनके ज्ञान को स्वीकार किया, उनके मंत्रों का जाप किया, और मर्यादा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मर्यादा में रहे, तो कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक होगा, HIV क्या, HIV का बाप भी ठीक होगा। ये तो मात्र छोटे मोटे लाभ है, बहुत छोटे लाभ है जो संत रामपाल जी महाराज तो ऐसे ही दे देते हैं। जो ये लाभ हैं, ये संत रामपाल जी महाराज तो ऐसे रूंगे में दे देते हैं। और मेरे बहुत सारे भाई और बहन बात करते हैं चमत्कार की, अरे चमत्कार तो जादूगर भी करता है, तो क्या वो संत हो गया, क्या वो भगवान हो गया? नहीं, चमत्कार तो एक लड़की है सुहानी सा, जो यूट्यूब पे आके खुला चैलेंज करती है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है मैं बता दूंगी, तो वो तो चमत्कार हो गया। क्या वो संत हो गई? वो तो खुद कहती है कि मैं कोई संत नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ। हम चमत्कार देखकर किसी को भगवान नहीं मान सकते। चमत्कार तो परमात्मा, चमत्कार वो होता है जो बिना चमत्कार करे चमत्कार हो जाए। संत रामपाल जी महाराज जी का आप एक बार ऐसे न्यूज़ पर जाके देखिए, उनके चैनल पर जाके देखिए, आपको करोड़ों प्रमाण मिलेंगे। चमत्कार तो आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे जो आप कभी ना कहीं सुना होगा ना कहीं देखा होगा। संत रामपाल जी महाराज चमत्कार करते नहीं, उनका आशीर्वाद एक बार हाथ रखते हैं ना तो चमत्कार अपने आप हो जाता है। अगर संत रामपाल जी महाराज हाथ रख के बोल देते हैं बेटा आपका कैंसर ठीक होगा, तो उसी दिन आपका कैंसर ठीक होगा। ये तत्वदर्शी संत का वचन होता है। एक वाणी है ना कि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। ये आप देख सकते हैं, ये हरहट का कुआं है। जैसे कि हरहट का कुआं आप देख सकते हैं, ये हरहट का कुआं है। बहुत सारे हमारे भाई बहन बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता। संत रामपाल जी, हरहट का मतलब थोड़ा सा दर्शकों को अच्छे से समझ जाओ, मतलब हरहट हर किसी को समझ में नहीं आता जी, जो हरहट का कुआं होता है उसका मतलब ये है कि 84 लाख योनियाँ होती हैं। 84 लाख योनियों में मानव जन्म सिर्फ एक बार मिलता है। उसमें चींटी का भी हमें जन्म भोगना पड़ता है, कुत्ता भी बनना पड़ता है, सूअर भी बनना पड़ता है, गधा भी बनना पड़ता है। तो ऐसे ही हम एक जो छोटे से लेके बुढ़े तक हो जाते हैं और मर जाते हैं, तो यही सर्कल हमारा चलता रहता है। जो ये सर्कल चलता है, छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बूढ़ा, फिर हमारी मृत्यु हो गई, फिर 84 लाख योनियों में हम चले गए, फिर एक बार मानव जन्म मिला, तो इसी को बोलते हैं हरहट का कुआं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म व मृत्यु होता है। जब उनकी मृत्यु होती है तो उनका जो पिता है काल ज्योति निरंजन उनको खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, माता का नाम है माता का नाम है दुर्गाष्टंगी और पिता का नाम है काल ज्योति निरंजन। और एक पॉइंट बता दूं ना बस, जैसे कि आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में यहाँ पे 10 भविष्यवाणियाँ की गई हैं। 10 नहीं, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की गई हैं। जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था तब से उनसे पहले भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। जैसे कि एक पॉइंट हम पढ़ते हैं यहाँ पे, दक्षिण भारत कर्नाटक के योगी नारायण जी के अनुसार उस संत के आदेश से शराब, तंबाकू, गांजा, दोबारा पढ़ूं, दक्षिण भारत के कर्नाटक के योगी नारायण जी के अनुसार
उस संत के आदेश से शराब, तंबाकू, गांजा और भी जितने नशीले पदार्थ हैं उनको खाना पीना तो दूर, हाथ लगाने को भी निषेध होगा। ये लाइन आज फिट होती है संत रामपाल जी महाराज जी के उन सतलोक आश्रमों में जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बनाए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे भारत में 11 सतलोक आश्रम हैं। आप वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, वहाँ पे सब एक समान रहते हैं। और वहाँ पे आप किसी की जेब में गुटखा नहीं देखेंगे, किसी की जेब में सिगरेट पीने के लिए माचिस नहीं देखेंगे, किसी को नशा करते हुए नहीं देखेंगे। सब भाईचारे के साथ रहते हैं और एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ भंडारा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एसपी वहाँ पे गया तो उसके लिए अलग बेड लगेगा, कोई अगर गरीब आदमी है तो वो नीचे सोएगा, नहीं। वहाँ पे चाहे कोई डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे गरीब आदमी हो, सब एक साथ उठते बैठते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं। तो अब देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रजा में ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं होगा। जैसा मैंने आपको बताया, सभी प्यार से आपस में बिल्कुल मिलजुल कर रहेंगे। और वहाँ महापुरुष रेंचक कुंभक यानी श्वास उश्वास के जरिए अपना जाप मंत्र देकर भक्ति साधना कराएगा। वो पूर्ण परमात्मा को ही पूजा के योग्य बनाएगा। आपने यहाँ एक लाइन पढ़ा होगा, श्वास उश्वास। ये एक सांकेतिक मंत्र है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जाता है। जो श्रद्धालु उनसे नाम दीक्षा लेता है उनको पता होगा कि ये कौन सा जाप है। एक वाणी है कबीर साहिब जी की, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। यानी कि कबीर परमात्मा चारों युगों में, कबीर परमात्मा जी चारों युगों में अपने अलग अलग नाम से आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से आते हैं, त्रेता में मुनिंदर नाम से आते हैं, द्वापर में करुणा में नाम से आते हैं, और जो इस टाइम पे चल रहा है कलयुग, उसमें अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से आते हैं। जी हाँ, ये वही कबीर जी हैं जो काशी में 120 साल के लिए आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं ये चारों तरफ जैसे कि सतसुग्रत जी बैठे हुए हैं, मुनिंदर जी बैठे हुए हैं, करुणामय जी बैठे हुए हैं, कबीर जी बैठे हुए हैं। एक मिनट। दर्शकों, आप देख सकते हो जो हमारा शरीर होता है ऐसा, उसमें कुछ कमल बने होते हैं। वो कमल ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि एक फूल है, वो ख़राब हो जाएगा उसमें अगर धूप ना पड़े, वो ख़राब हो जाएगा उसमें अगर पानी ना पड़े। ऐसे ही हमारे शरीर में कमल होते हैं। अब ये ख़राब कब होते हैं? जैसा कि कोई भाई है जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, शराब पी लिया है, तंबाकू खा लिया है, यानी माद मदिरा का सेवन कर लिया है, तो वो कमल उसका ऐसा हो जाएगा जैसे बिना तेल के दीपक, वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि ये तो ख़राब हो गया, ये सही कैसे होगा? ये सही होगा पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से, ये सही होगा तत्वदर्शी संत के उन मंत्र जाप से जो संत रामपाल जी महाराज जी हमें मंत्र जाप करने को देते हैं। उन मंत्रों के जाप से मात्र ये खिल सकते हैं और ये हमारे फूल सही हो सकते हैं। जैसे कि आप इस तरफ देख सकते हैं, एक एक डिफाइन किया गया है कि एक एक कमल किसका है, और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे बताना है।
आइए अब उन प्रमाणों को देखेंगे जो संत रामपाल जी महाराज हमें ज्ञान देते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों खोल के दिखाते हैं कि ये गीता में कहाँ है, पुराण में कहाँ है, कुरान शरीफ में कहाँ है। ये सारे सदग्रंथ रखे हुए हैं। जिन भी मेरे भाइयों बहनों को कोई शंका हो कि ये पॉइंट हमने कबीर सागर में नहीं देखा, ये पॉइंट हमने वेद में नहीं देखा, ये पॉइंट हमने गीता में नहीं देखा, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आके, सतलोक आश्रम धनाना धाम में आके इन हमारे सेवादारों से डिस्कस कर सकते हैं और कोई भी ग्रंथ देख सकते हैं खोल के। भाई नीचे बैठ जाओ, नीचे एक बार। जैसा कि आप मेरे भाइयों और बहनों देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जो हमें नाम दीक्षा देते हैं, तो नाम दीक्षा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कहीं भी दे दिया। तो जहाँ पर नाम दीक्षा दिया जाता है उसको बोलते हैं नामदान केंद्र। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज द्वारा 550 से प्लस नामदान केंद्र बनाए गए हैं। और नामदान केंद्र हरियाणा में तो है ही, भारत में तो है ही, एमपी में तो है ही, भारत में सब सारे स्टेट में हैं। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में बनाए गए हैं नामदान केंद्र। जैसे कि यूके में 1 नामदान केंद्र है, यूएसए में 3 नामदान केंद्र है, कनाडा में 4 नामदान केंद्र है, बेल्जियम में 1 नामदान केंद्र है, हॉलैंड में 1, नीदरलैंड में 1, यूएई में 1, इटली में 1, कतर में 1, नेपाल में 30 नामदान केंद्र है संत रामपाल जी महाराज जी के, बांग्लादेश में 1 है, ऑस्ट्रेलिया में 3 नामदान केंद्र है। और यहाँ तक कि सिर्फ नामदान केंद्र तक सीमित नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी का जैसा यहाँ पे समागम होता है, इंडिया में समागम मनाया जाता है, इंडिया में पुस्तक सेवा होता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, नीदरलैंड में, बेल्जियम में, कनाडा में भी पुस्तक सेवा होता है, संत रामपाल जी महाराज जी का प्रचार होता है और संत रामपाल जी महाराज जी का समागम मनाया जाता है। सच साहिब जी, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इन 5 वीडियोस को आप जरूर देखना। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक सदग्रंथ खोल के बताए हुए हैं कि कहाँ पे प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, कुरान शरीफ में कहाँ प्रमाण है, बाइबल में कहाँ प्रमाण है, चारों वेदों में कहाँ प्रमाण है। और यहाँ पे सृष्टि रचना एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि सृष्टि रचना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कबीर साहब ने नहीं रचा है, किसी और ने रचा है, किसी और ने रचा है। तो सृष्टि रचना के बारे में भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक हमारी बहन है प्रियंका गुर्जर, सवाई माधोपुर राजस्थान, गर्दन के कैंसर से पाई निजात, निजात यानी राहत। एक कैंसर बीमारी होती है जो बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है, उसके नाम से लोग थर थर काँपते हैं। HIV बहुत बड़ी बीमारी होती है, लेकिन मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, अगर आपको कोई ऐसा बीमारी है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, डॉक्टरों से दवाई खा के, अगर आपको डॉक्टर ने ये भी कह दिया है कि आपका लास्ट स्टेज चल रहा है, आपकी 3 महीने में मृत्यु हो जाएगी, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए। बस एक बार उनके ज्ञान को स्वीकार करिए, उनको भगवान मानिए। संत रामपाल जी महाराज आज भगवान का रूप हैं, वो स्वयं कबीर परमात्मा आए हुए हैं। अगर आपने उनके ज्ञान को स्वीकार किया, उनके मंत्रों का जाप किया, और मर्यादा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मर्यादा में रहे, तो कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक होगा, HIV क्या, HIV का बाप भी ठीक होगा। ये तो मात्र छोटे मोटे लाभ है, बहुत छोटे लाभ है जो संत रामपाल जी महाराज तो ऐसे ही दे देते हैं। जो ये लाभ हैं, ये संत रामपाल जी महाराज तो ऐसे रूंगे में दे देते हैं। और मेरे बहुत सारे भाई और बहन बात करते हैं चमत्कार की, अरे चमत्कार तो जादूगर भी करता है, तो क्या वो संत हो गया, क्या वो भगवान हो गया? नहीं, चमत्कार तो
एक लड़की है सुहानी शाह, जो यूट्यूब पे आके खुला चैलेंज करती है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है मैं बता दूंगी, तो वो तो चमत्कार हो गया। क्या वो संत हो गई? वो तो खुद कहती है कि मैं कोई संत नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ। हम चमत्कार देखकर किसी को भगवान नहीं मान सकते। चमत्कार तो परमात्मा, चमत्कार वो होता है जो बिना चमत्कार करे चमत्कार हो जाए। संत रामपाल जी महाराज जी का आप एक बार ऐसे न्यूज़ पर जाके देखिए, उनके चैनल पर जाके देखिए, आपको करोड़ों प्रमाण मिलेंगे। चमत्कार तो आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे जो आप कभी ना कहीं सुना होगा ना कहीं देखा होगा। संत रामपाल जी महाराज चमत्कार करते नहीं, उनका आशीर्वाद एक बार हाथ रखते हैं ना तो चमत्कार अपने आप हो जाता है। अगर संत रामपाल जी महाराज हाथ रख के बोल देते हैं बेटा आपका कैंसर ठीक होगा, तो उसी दिन आपका कैंसर ठीक होगा। ये तत्वदर्शी संत का वचन होता है। एक वाणी है ना कि संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। ये आप देख सकते हैं, ये हरहट का कुआं है। जैसे कि हरहट का कुआं आप देख सकते हैं, ये हरहट का कुआं है। बहुत सारे हमारे भाई बहन बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता। संत रामपाल जी हरहट का मतलब थोड़ा सा दर्शकों को अच्छे से समझ जाओ, मतलब हरहट हर किसी को समझ में नहीं आता जी। जो हरहट का कुआं होता है उसका मतलब ये है कि 84 लाख योनियाँ होती हैं। 84 लाख योनियों में मानव जन्म सिर्फ एक बार मिलता है। उसमें चींटी का भी हमें जन्म भोगना पड़ता है, कुत्ता भी बनना पड़ता है, सूअर भी बनना पड़ता है, गधा भी बनना पड़ता है। तो ऐसे ही हम एक जो छोटे से लेके बुढ़े तक हो जाते हैं और मर जाते हैं, तो यही सर्कल हमारा चलता रहता है। जो ये सर्कल चलता है, छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बूढ़ा, फिर हमारी मृत्यु हो गई, फिर 84 लाख योनियों में हम चले गए, फिर एक बार मानव जन्म मिला, तो इसी को बोलते हैं हरहट का कुआं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म व मृत्यु होता है। जब उनकी मृत्यु होती है तो उनका जो पिता है काल ज्योति निरंजन उनको खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, माता का नाम है ज्योति, माता का नाम है दुर्गा अष्टंगी और पिता का नाम है काल ज्योति निरंजन। और एक पॉइंट बता दूं ना बस, जैसे कि आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में यहाँ पे 10 भविष्यवाणियाँ की गई हैं। 10 नहीं, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की गई हैं। जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था तब से उनसे पहले भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। जैसे कि एक पॉइंट हम पढ़ते हैं यहाँ पे, दक्षिण भारत कर्नाटक के योगी नारायण जी के अनुसार उस संत के आदेश से शराब, तंबाकू, गांजा, दोबारा पढ़ूं, दक्षिण भारत के कर्नाटक के योगी नारायण जी के अनुसार उस संत के आदेश से शराब, तंबाकू, गांजा और भी जितने नशीले पदार्थ हैं उनको खाना पीना तो दूर, हाथ लगाने को भी निषेध होगा। ये लाइन आज फिट होती है संत रामपाल जी महाराज जी के उन सतलोक आश्रमों में जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बनाए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे भारत में 11 सतलोक आश्रम हैं। आप वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, वहाँ पे सब एक समान रहते हैं। और वहाँ पे आप किसी की जेब में गुटखा नहीं देखेंगे, किसी की जेब में सिगरेट पीने के लिए माचिस नहीं देखेंगे, किसी को नशा करते हुए नहीं देखेंगे। सब भाईचारे के साथ रहते हैं और एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ भंडारा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एसपी वहाँ पे गया तो उसके लिए अलग बेड लगेगा, कोई अगर गरीब आदमी है तो वो नीचे सोएगा, नहीं। वहाँ पे चाहे कोई डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे गरीब आदमी हो, सब एक साथ उठते बैठते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं। तो अब देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रजा में ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं होगा। जैसा मैंने आपको बताया, सभी प्यार से आपस में बिल्कुल मिलजुल कर रहेंगे। और वहाँ महापुरुष रेंचक कुंभक यानी श्वास उश्वास के जरिए अपना जाप मंत्र देकर भक्ति साधना कराएगा। वह पूर्ण परमात्मा को ही पूजा के योग्य बनाएगा। आपने यहाँ एक लाइन पढ़ा होगा, श्वास उश्वास। ये एक सांकेतिक मंत्र है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जाता है। जो श्रद्धालु उनसे नाम दीक्षा लेता है उनको पता होगा कि ये कौन सा जाप है। एक वाणी है कबीर साहिब जी की
सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। यानी कि कबीर परमात्मा चारों युगों में, कबीर परमात्मा जी चारों युगों में अपने अलग अलग नाम से आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से आते हैं, त्रेता में मुनिंदर नाम से आते हैं, द्वापर में करुणा में नाम से आते हैं, और जो इस टाइम पे चल रहा है कलयुग, उसमें अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से आते हैं। जी हाँ, ये वही कबीर जी हैं जो काशी में 120 साल के लिए आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं ये चारों तरफ जैसे कि सत सुकृत जी बैठे हुए हैं, मुनिंदर जी बैठे हुए हैं, करुणामय जी बैठे हुए हैं, कबीर जी बैठे हुए हैं। एक मिनट। दर्शकों, आप देख सकते हो जो हमारा शरीर होता है ऐसा, उसमें कुछ कमल बने होते हैं। वो कमल ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि एक फूल है, वो ख़राब हो जाएगा उसमें अगर धूप ना पड़े, वो ख़राब हो जाएगा उसमें अगर पानी ना पड़े। ऐसे ही हमारे शरीर में कमल होते हैं। अब ये ख़राब कब होते हैं? जैसा कि कोई भाई है जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, शराब पी लिया है, तंबाकू खा लिया है, यानी माद मदिरा का सेवन कर लिया है, तो वो कमल उसका ऐसा हो जाएगा जैसे बिना तेल के दीपक, वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि ये तो ख़राब हो गया, ये सही कैसे होगा? ये सही होगा पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से, ये सही होगा तत्वदर्शी संत के उन मंत्र जाप से, जो संत रामपाल जी महाराज जी हमें मंत्र जाप करने को देते हैं। उन मंत्रों के जाप से मात्र ये खिल सकते हैं और ये हमारे फूल सही हो सकते हैं। जैसे कि आप इस तरफ देख सकते हैं, एक एक डिफाइन किया गया है कि एक एक कमल किसका है, और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे बताना है।